अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। हम लेक्चर नंबर 2 बयान करेंगे मेडिसन के हवाले से। व्हाट इज़ मेडिसन? दवाई क्या है? दवाई किसको कहते हैं? मेडिसन ऐसी चीज़ को कहते हैं जिससे हम बीमार जानवरों का इलाज बज़रिया दवाई करते हैं। मेडिसन दो तरह की होती है, नंबर 1 मेडिसन, नंबर 2 मेडिसन। डिजीज़ बीमारी भी दो तरह की होती है, कंटेजियस डिजीज़ मुतअद्दी बीमारी नंबर 1, नंबर 2 नॉन कंटेजियस डिजीज़ गैर मुतअद्दी बीमारी। मुतअद्दी बीमारी की तारीफ़। मुतअद्दी बीमारी किसको कहते हैं? मुतअद्दी बीमारी ऐसी बीमारी को कहते हैं जो जरासीम से पैदा हों, मसलन माइक्रो ऑर्गेनिज़म। जरासीम दो तरह के होते हैं, एक नबाताती जिनको बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरा हैवानी जिसको प्रोटोज़ोआ कहते हैं। मुतअद्दी अमराज कैसे जिस्म में असर अंदाज करते हैं, कैसे जानवरों के जिस्म में इसका फंक्शन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंसान हो या हैवान के जिस्म के टिश्यू पर असर करते हैं, अपने अंदर से एक जहर निकालते हैं जिनको टॉक्सिन कहते हैं, और टॉक्सिन जिस्म के टिश्यू मसलन मसल्स, नर्वस वगैरह पर असर करके जिस्म के अंदर एक ख़राबी पैदा कर देता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और मर्ज़ पैदा होकर इसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। यानी कि इस टॉक्सिन से रिएक्शन, जिससे खून में ल्यूकोसाइट्स वाइट सेल्स की तादाद बढ़ जाती है जो बैक्टीरिया का मुकाबला करते हैं और बाहर हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स WBC सेल्स होते हैं, और ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स ये जानवर की बीमारी के लिए और बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जानवर के खून में, जानवर के जिस्म में मौजूदा बीमारी का मुकाबला करते हैं, जिससे बीमारी को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक कारआमद। अगर ये बीमारी को ख़त्म ना कर सकें, अगर इस जंग में, इस लड़ाई में अगर बैक्टीरिया, जरासीम अगर या वायरल बैक्टीरिया या प्रोटोजोन वगैरह अगर जिस्म में पावरफुल हो जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स, WBC वाइट सेल्स जो होते हैं, अगर ये जानवर की कुफ्त व मुदाफ़त के हिसाब से कम हों तो बीमारी गालिब आ जाती है। अगर WBC और ल्यूकोसाइट सेल्स वगैरह अगर पावरफुल हो जाएं, बीमारी कमज़ोर हो, जरासीम कमज़ोर हों, तो ये गालिब आ जाएं तो बीमारी का ख़ात्मा कर देते हैं। अब हम बीमारी के बारे में बताएंगे। बीमारी किसको कहते हैं? बीमारी की डेफिनेशन की है। इसकी डेफिनेशन जानवर की नॉर्मल हालत के बिगड़ने के अमल को बीमारी कहते हैं। बीमारी की अलामत, अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है तो उसकी हम अलामत क्या करते हैं? इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, नब्ज़ की रफ़्तार तेज़ हो जाती है या कम हो जाती है, जानवर को डायरिया लग जाता है, पेशाब कम और गाढ़ा, पसीना खुश्क हो जाता है, भूख बंद हो जाती है, प्यास बढ़ जाती है, इंसानों में दर्द सर, जिस्म के तमाम फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं, जो मलाज जिस्मानी रतूबतें खून से पैदा होती हैं, मसलन पेशाब, पसीना, सलाइवा वगैरह, इनकी पैदाइश कम हो जाती है। जब ये अलामत पैदा होती हैं तो जानवर में बीमारी का हमला ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। यानी कि बीमारी के मुतल्लिक़ तो सबसे मेन चीज़ तो ये है इनक्यूबेशन पीरियड। जब जिस्म में कोई भी वायरल या बैक्टीरिया या प्रोटोजोन जिस्म में दाखिल होता है तो जानवर में जब वकूफ़ तो मुदाफ़त का सिलसिला चलता है तो जानवर के जिस्म में बीमारी तो ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन सिलसिला चलता रहता है। इंसान हो या जानवर, कोई भी जानदार चीज़ हो, अगर गालिब कोई भी चीज़ आ जाए, यानी कि हमारा कुफ्त व मुदाफ़ती निज़ाम अगर गालिब आ जाए तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। अगर हमारा मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो अपनी अलामत ज़ाहिर होना शुरू कर देती हैं। अलामत शुरू होने के बाद हमारे जिस्म में बीमारी वाज़िया महसूस होना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, पसीना वगैरह खुश्क हो जाता है, यानी कि सारी अलामत जो है ना वाज़िया तौर पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिससे जानवर की बीमारी
बालों को महसूस हो जाती है, दूध में पैदावार सलाहियत कम हो जाती है, जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जानवर चारा कम खाता है। अब हम सेहत के हवाले से बात करेंगे। सेहत की डेफिनेशन यही है, माहौल के मुताबिक इस जानवर के जिस्म का सही तरह से अफ़आल का सर अंजाम देना सेहत कहलाता है, तंदुरुस्त कहलाता है। सेहतमंद जानवर की पहचान। बीमार जानवर की डायग्नोस तशख़ीस नहीं कर सकते जब तक सेहतमंद जानवर के बारे में सिम्पटम्स अलामत का पता ना हो। मसलन जानवर की जिस्मानी हालत और मिनरल और आँखें, जिल्द और टांगें, दूध और गोश्त की प्रोडक्शन के बारे में इल्म ना हो। अगर एक गाय का एक वक्त में 10 लीटर दूध दे रही हो, अगर 5 लीटर दूध देना शुरू कर दे तो इसका कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर है। खुराक देने के बावजूद, यानी कि खुराक बराबर खाने के बावजूद जानवर कमज़ोर होता चला जा रहा है। मसलन घोड़े की रफ़्तार पहले तेज़ थी, अब वह सुस्त है। अगर जानवर दूध ज़्यादा दे रहा है, एकदम कम कर दे तो ये ज़ाहिर हो जाता है कि जानवर के जिस्म में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या कोई मिनरल डेफिशिएंसी है या मेटाबॉलिक डिजीज़ का मसला बन चुका है। ये हमें तशख़ीस करना ज़रूरी होता है। और अगर जानवरों का इलाज करना हो तो जानवरों का इलाज करते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जानवर कितना कीमती है। अगर जानवर कीमती है तो इसके हिसाब से ही इसका इलाज किया जाए। हाँ, इलाज करते वक्त मालिक की माली हालत का भी ख्याल रखें। अगर मालिक अच्छी मेडिसिन ख़रीद सकता है तो अच्छी यूज़ करवाएं। याद रखें, जानवरों का इलाज करते वक्त ईमानदारी के साथ इलाज करें, क्योंकि जानवर को बचाने में हमेशा किरदार अदा करें, क्योंकि जानवर बेचारे तो बोल सकते ही नहीं। कई पानी वगैरह के टीके लगा देते हैं और हराम कमाई कमाकर अपने पेटों में आग भरते हैं। हलाल रोज़ी कमाने से खुदा खुश होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हलाल रोज़ी कमाने वाला खुदा का दोस्त है। मदरजा वाला तबसरे से यह बात साबित होती है कि जायज़ तरीके से ही रोज़ी कमाई गई और नाजायज़ तरीके से रोज़ी कमाई गई से एक बराबर नहीं हो सकती है। जानवरों का इलाज करते वक्त पहले जानवर की कीमत देख लें कि ये कितना कीमती है। अगर जानवर सुस्त है, मसलन अगर जानवर सस्ता है, मसलन एक मुर्गी 50 रुपए की है या 1000 रुपए की है, तो उसका इलाज 1200 रुपये में करेंगे तो ये इससे बेहतर है कि उसको ज़िबा करने का मशवरा दिया जाए। अगर एक जानवर 50,000 का है तो उसका इलाज में ख़र्चा अगर आ रहा है 30,000 से 35,000 ख़र्चा आ रहा है, तो इससे बेहतर है कि उसको स्लाटर करने का मशवरा दिया जाए। अगर जानवर को ज़िबा करने से ही, यानी कि मकसद एक चीज़ का है कि अगर जानवर को आपने देखना है कीमत के हिसाब से, अगर जानवर के इलाज में ज़्यादा ख़र्चा आ रहा है तो हमें इसकी, यानी कि महसूस नहीं हो रहा कि इसकी कि हमें क्या रिपोर्ट नज़र आएगी। अगर ये बचता भी है तो नहीं, ये तो अल्लाह के पास ही होता है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए मालिक का नुकसान ना हो, मालिक का फ़ायदा पहुँचे। अगर हम फ़ायदा देंगे तो हमें अपना मालिक इज़्ज़त की नज़र से देखेगा। क्योंकि डॉग्स वगैरह में हमने देखा है कि लोग इतनी महंगी दवाई लगवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि भारी कीमत वाले होते हैं। इससे उनको कोई मसला नहीं, वो कीमत को बर्दाश्त कर सकते होते हैं, उनका इलाज करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। और जानवरों के फ़ायदे और हकूक़ भी वो भी देख लें। जानवरों से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं, मसलन लहमियात, विटामिन, खाल, ऊन, कैल्शियम वगैरह, इसके साथ दूध, घी, लस्सी वगैरह भी हम इनसे हासिल करते हैं। जानवरों से इतने फ़ायदे हासिल करने के बावजूद हमारे भी हकूक़ है कि हम जानवरों की मुनासिब देखभाल करें और बीमार हो जाएं तो वक्त पर इनका इलाज करवाएं और मतवाज़न खुराक देते रहें। अगर मतवाज़न खुराक देंगे और इलाज बर वक्त करते रहेंगे, डिवर्मिंग वगैरह का बर वक्त इस्तेमाल करते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जानवर बीमार नहीं होंगे, जानवर को कमज़ोरी भी नहीं हो सकती। और साथ में हम जो डाई कैल्शियम फास्फेट देते हैं, मिनरल पाउडर देते हैं,
और मल्टी विटामिन्स पाउडर देते हैं, विटा गोल्ड सुपर टाइप देते हैं। ऐसा करने से जानवरों को काफ़ी हद तक दूध की पैदावार में भी हमें फ़ायदा पहुंच सकता है और गोश्त की पैदावार सलाहियत को भी बढ़ाया जा सकता है और जानवरों की काफ़ी हद तक बीमारियों से रोका जा सकता है। और वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है, जानवर को बर वक्त वैक्सीन करवाएं ताकि जानवरों को हमें नुकसान ना पहुँचे, हमें फ़ायदा पहुँचे।